मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 17 काल, जिसका मतलब होता है समय, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो समय क्या होता है? शब्द के जिस रूप से कार्य या क्रिया के होने के समय का ज्ञान हो कि वो कार्य किस समय होगा, हो रहा है या हो चुका है। जिस शब्दों से ये पता चले हमें, उसको काल कहते हैं। उन शब्दों को हम काल कहते हैं। जैसे राधिका नाच रही है, तो ये क्या है कि राधिका का जो वर्क है, जो उसका कार्य है नाचना, वो अभी चल रहा है, तो ये हुआ वर्तमान काल। और राधिका नाच रही थी, यानी कि वो कार्य वो कर चुकी है, ये हुआ भूतकाल। तो ऐसे ही यहाँ पर और भी थोड़े से उदाहरण हैं। श्याम पत्र लिख रहा था, माताजी सफाई कर रही हैं, यह बच्चा दूध पी रहा है, दादी जी कल दिल्ली पहुँच जाएंगी, शिखा स्कूल से आते ही खाना खाएगी। तो इन वाक्यों में नाच रही थी, लिख रहा था, सफाई कर रही, पी रहा और पहुँच जाएंगे, खाना खाएंगी, ये सारे शब्द काल को दर्शाते हैं। यानी कि क्रिया के द्वारा कार्य के होने के समय का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम काल कहते हैं। अब आता है काल के प्रकार। काल 3 प्रकार का होता है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है। बीता हुआ समय, जो समय जा चुका है, पहले गुजर चुका है। यदि कोई भी कार्य उस समय में हमें होता हुआ नज़र आता है या पता चलता है कि यह कार्य उस समय हुआ है जो समय जा चुका है, उसको कहते हैं भूतकाल। जैसे करण खाना खा रहा था, तो वो खाना खा चुका है, वह पहले खा रहा था खाना, इसका मतलब उसने खाना कब खाया? भूतकाल में, यानी कि बीते हुए समय में। अनिल कल कानपुर से आया था, मीन्स वो आ चुका है कल, तो इसलिए यह हुआ भूतकाल। अब आता है फिर भूतकाल के भेद। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से पूरा होने का बोध हो कि हाँ, बस यह कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, कोई संदेह ना हो उसमें, कोई किसी भी तरह का जरा सा भी ये सोचना ना पड़े पता नहीं हुआ होगा वह कार्य या नहीं हुआ होगा, तो उसे कहते हैं एकदम सामान्य, यानी कि साधारण, नॉर्मल भूतकाल। जैसे सीता ने झाड़ू लगाई, हाँ भाई लगाई, ठीक है, एक सिंपल सा वाक्य है ये कि सीता ने झाड़ू लगाई, यानी कि वो लगा चुकी है, बट किसने लगाई? सीता ने, तो ये हुआ सामान्य भूतकाल। राम ने पतंग उड़ाई, मम्मी ने खाना बनाया, धोबी ने कपड़े धोए। तो इस टाइप के जो वाक्य हैं वो आते हैं सामान्य भूतकाल में। आसन्न भूतकाल, रीसेंट पास्ट टेंस, क्रिया के जिस रूप से कार्य के कुछ देर पहले ही समाप्त होने का बोध हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे राधिका ने फ्रॉक पहन ली है, अब उसने सुबह पहनी, अभी पहनी, कब पहनी? तो उसने पहन ली है, राधिका ने फ्रॉक पहन ली है। मोहन ने चाय पी लिया है, मम्मी ने खाना बना लिया है, पापा दफ्तर चले गए हैं। तो इस टाइप के जो वाक्य हैं वो आएंगे आपके आसन्न भूतकाल में। पूर्ण भूतकाल, कंप्लीटली, एकदम पास्ट परफेक्ट टेंस, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत समय पहले हो जाने का बोध होता है, बहुत समय, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि जो काम किए हुए बहुत समय हो गया है, उसको कहेंगे पूर्ण भूतकाल। कल हम पिकनिक गए थे, यानी कि आज हम बता रहे हैं कि हम तो पिकनिक पर कब गए थे? कल गए थे, तो ये हुआ पूर्ण भूतकाल।
परसों हम पिक्चर देखने गए थे। अध्यापिका ने यह पाठ पढ़ा दिया था। मेरा काम पूरा हो गया था। मैंने परसों खीर बना ली थी। तो इस तरह के जो वाक्य हैं जिनको कार्य को पूरा हुए बहुत टाइम हो गया है उसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल। तो इन वाक्यों में गए थे, पढ़ा दिया था शब्द जो है वो कार्य के काफ़ी समय पहले होने का बोध कराते हैं, इसलिए ये पूर्ण भूतकाल हैं। अब है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हुआ था परंतु समाप्त नहीं हुआ था उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण यानी कि जो हुआ तो था पहले ये कार्य परंतु वो पूरा नहीं हुआ था, अभी इनकम्प्लीट है, तो उसे कहेंगे अपूर्ण भूतकाल, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह काम कर रहा था, मतलब जब मैंने उसको देखा या जब मैं उससे मिला तो वह काम कर रहा था परंतु अभी तक पूरा नहीं हुआ था, तो यह हुआ आपका अपूर्ण भूतकाल। सपना सो रही थी, राधिका नाच रही थी, गायिका गाना गा रही थी, धोबिन कपड़े धो रही थी। चल रहा था उसका वर्क, पूरा नहीं हुआ था, कब धो रही थी उसको नहीं मालूम है, तो ये हुआ आपका अपूर्ण भूतकाल का वाक्य। अब आता है संदिग्ध भूतकाल, डाउटफुल, संदिग्ध जिसमें कुछ संदेह हो। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का संदेह हो कि भाई ये पहले जो समय बीत चुका है उसमें कार्य हुआ भी है या नहीं, पूर्ण हमें कंफर्म नहीं है, उसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। जैसे सीता ने जूते खरीद लिए होंगे, मतलब वो कह रही थी खरीदने के लिए तो उसने हो सकता है खरीद ही लिए होंगे। तो जैसे कल बारिश हुई होगी, पता नहीं है हमें बट कल ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। पापा दफ्तर चले गए होंगे, काम वाली ने झाड़ू लगा दी होगी, मम्मी बाजार से आ गई होंगी। तो ये हुआ संदिग्ध भूतकाल। या पापा ने मेरे लिए स्कूटर खरीद लिया होगा, लेना था परंतु नहीं, तो मैं कह रहा हूँ मुझे ऐसा है कि शायद उन्होंने खरीद लिया होगा। दादी माँ बाजार जा चुकी होंगी। तो ये जो सारे वाक्य हैं ये हुए आपके संदिग्ध भूतकाल, यानी कि इनमें हमें संदेह है। अब आता है हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद कंडीशनल, कैसी कंडीशन है, कंडीशन बताएंगे इसमें। तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में किसी एक कार्य के होने या ना होने पर दूसरे कार्य का होना या ना होना निर्भर करता है उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा ना आती तो मैं घर पहुंच जाता, मैं घर जाने में किस लिए लेट हुआ हूँ, क्योंकि वर्षा आ गई थी। तो इसलिए यहाँ पर दो बात हुई कि आती तो और पहुंच जाता। कौन आती, वर्षा, ना आती तो ये, और शाम आ जाता तो हम गाड़ी में चले जाते, जाता तो और चले जाते। तो शब्दों से एक कार्य की निर्भरता दूसरे कार्य पर प्रदर्शित हो रही है, इसलिए ये हेतु हेतुमद भूतकाल है। यानी कि वह पढ़ लेता तो पास हो जाता, वह उठ जाता तो नाश्ता कर लेता, वह तैयार हो जाता तो स्कूल चला जाता। तो ये जो एक कार्य करने पर दूसरा कार्य उस पर निर्भर है, यानी कि जब तक पहला कार्य नहीं होगा तो दूसरा कार्य हमारा पूर्ण नहीं होगा। तो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं वो आते हैं हेतु हेतुमद भूतकाल। समझ आया, हेतु हेतुमद भूतकाल किसको कहते हैं। अब आता है आपका वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध होता है, जो समय इस समय चल रहा है एट प्रेजेंट टाइम, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सभी बच्चे खेल रहे हैं, अभी उनका वर्क जो है प्रोसेस में है, कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। दर्जी कपड़े सिलता है, ठीक है। बच्चा सोता है, बच्चा खेल रहा है, मम्मी खाना बना रही हैं, अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है। जो
काम अभी चल रहा है उसको कहेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में समय सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मछलियाँ मिलकर तैरती हैं, तो मछलियाँ मिलकर तैरती हैं, बिल्कुल तैर रही हैं वो, और तैरती भी हम देख रहे हैं उनको। सभी बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, वो पढ़ रहे हैं इस समय, हम देख करके उन्हें बता रहे हैं कि वो बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। सभी अध्यापक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये हुए सामान्य वर्तमान काल के वाक्य। और ऊपर दिए गए वाक्यों में जो है तैरती, पढ़ते शब्द कार्य के सामान्य रूप में वर्तमान काल में घटित होने का, घटित मतलब वो काम उस समय हो रहा है, इसलिए ये सामान्य वर्तमान काल है। अब आता है अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी चल रहे होने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गाय घास चर रही है। तो इन वाक्यों में पढ़ा रहे और चर रही शब्द जो है कार्य के अभी चल रहे होने का बोध कराते हैं, अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल है। अभी वो कार्य अपूर्ण है। और ये जो ऊपर हमने वाक्य बताए, तैरती हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ाते हैं, खाते हैं, ये है सामान्य वर्तमान काल। और जो पूरा नहीं हुआ है वो चल रहा है अभी, वो है अपूर्ण वर्तमान काल। ऐसे आपको इनके भेद में ज़्यादा नहीं वो देना है, आपको 3 काल ही ज़्यादा अच्छे से याद करने हैं कि भूतकाल, भविष्यत्काल, वर्तमान काल। अब आता है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उनके वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो, जैसे कि भूतकाल के उस कार्य में होने में हमें जब संदेह था कि वो पूर्ण हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो उसको संदिग्ध भूतकाल कहते थे। ऐसे ही जब वर्तमान काल में कार्य के होने में संदेह हो तो उसको कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे माता जी बाजार में सब्जी खरीद रही होंगी, यानी कि उनका कार्य इस समय चल रहा होगा, बट आप एकदम कंफर्म नहीं हैं। हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि वो शायद सब्जी खरीद रही होंगी, हो सकता है वो सूट खरीद रही हों, हो सकता है वो फल खरीद रही हों, हो सकता है वो घर का सामान खरीद रही होंगी। तो इसलिए हमें एकदम कंफर्म नहीं है। पिताजी दफ्तर में काम कर रहे होंगे। ऊपर दिए गए वाक्यों में खरीद रही होंगी तथा कर रहे होंगे शब्द कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह प्रकट करते हैं, इसलिए ये संदिग्ध वर्तमान काल हैं। अब आता है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, जो अभी समय आएगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे पिताजी दफ्तर जाएंगे, तो वो जाएंगे, अभी गए नहीं हैं बट जाएंगे जरूर, तो ये हुआ आपका भविष्यत काल। श्री मोहन शर्मा डॉक्टर के पास जाएंगे। कोई हैं श्री मोहन शर्मा जो भी हैं, या पापा डॉक्टर के पास जाएंगे। अंकल खेलने जाएंगे। बच्चे कल स्कूल जाएंगे। तो इस टाइप के जो वाक्य जो अभी हुआ नहीं है, कार्य होने वाला है आने वाले समय में, वो क्रिया घटित होने वाली है, उसको कहेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल के भेद 2 हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य तो वही है एकदम, मतलब साधारण क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। कि माताजी सबको खाना खिलाएंगी, पिताजी कल ट्रेन से आएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में खिलाएंगी तथा आएंगे शब्द कार्य के सामान्य रूप से आने वाले समय में होने का बोध कराते हैं, अतः ये सामान्य भविष्यत काल हैं। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने की संभावना का बोध हो, जो भविष्य में
उसके होने की संभावना का बोध हो कि हाँ भाई ये संभावना है, इसकी हो सकता है, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। यानी कि बिल्कुल कंफर्म हो कि हाँ ये आने वाले भविष्यकाल में ही होगी, इसका ज्ञात हो। शायद मोना भी समारोह में नृत्य करेगी। शायद आज पिताजी फल लेकर आएंगे। शायद शब्द इसमें लगेगा तो हो सकता है, शायद, इसलिए, कुछ शब्द ऐसे हैं तो जिनसे हमें पता चलेगा कि ये संभाव्य भविष्यत काल के वाक्य हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसका वर्क आपको जो बुक में है उसमें से वो भी आप थोड़ा थोड़ा बीच में से, क्योंकि जो इसके भेद हैं वो हमको नहीं कराने हैं, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं। आपको 3 ही काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल को मेन रूप से पढ़ना है। ये अभी आप इनके रूप जो है, इनके भेद जो हैं आगे क्लास में पढ़ेंगे, बड़ी क्लासेस में। तो इसलिए इसका बुक वर्क इसमें से नहीं कराया जाएगा। मैं आपको अपने साइड से इसका वर्क भेजूंगी असाइनमेंट्स में, वो आप अपनी नोटबुक में कर लेना। ओके, थैंक यू क्लास। और फिर भी कोई काल समझ में नहीं आया होगा तो आप अपनी लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू।